चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 2026 का क्लास 10वां का है और इसका चैप्टर है 4 यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं 60 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 से हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 60 से हल करते हैं। 60 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस का px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। इसमें p का मान निकालना है और ये सवाल 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, p के मान निकालना है। तो p के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, इसका जो समीकरण है उसको लिख लेंगे। समीकरण दिया है 2x² माइनस का px और प्लस का p बराबर 0। अब हमें क्या करना है, p बराबर हुआ 8 यानी कि p के मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a b और c। ठीक है, तो a के मान a है, b है, c है, तो a के मान 2 हो जाएगा, b के मान माइनस का p हो जाएगा, c के मान प्लस का p हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है d बराबर, ठीक है, b² माइनस 4ac। ठीक है, इस तरह का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम इसको रख के हल करेंगे, बराबर 0 होता है। तो b के मान यहाँ पर क्या है, माइनस का p, तो माइनस का p रख दीजिएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, और गुने c के मान c हो जाएगा बराबर 0। p को 2 बार गुना करेंगे तो ये p² हो जाएगा 0 यानी कि माइनस हट जाएगा। 4 दूना 8 c बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए p इसमें कितना है, 2 है। ठीक है, इसमें p यहाँ पर c का मान कितना है, p ना है जी, यहाँ पर c का मान p है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ भी p लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे p गुने p और माइनस, ठीक है, बराबर लिखेंगे 8 गुने p। तो एगो p से एगो p कट गया तो यहाँ पर p बराबर कितना बचेगा, 8। तो ऑप्शन जो होगा ना केवल 8 होगा इसमें। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल को देखते हैं, 61 नंबर सवाल को। ठीक है, 61 नंबर सवाल कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस के kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, k के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसका समीकरण। ठीक है, समीकरण यहाँ पर दिया है x² माइनस का kx प्लस के 4 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, k बराबर निकालना है। तो k बराबर 8। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे a का मान, b का मान, c का मान। तो a के मान x है, x का गुना में क्या छिपा है, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। b यानी कि x का गुना में क्या है, माइनस का k, तो माइनस का k लिखेंगे। यहाँ पर c का मान कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे। सूत्र आता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब देखिए b का मान इसमें क्या है, माइनस का k है, तो माइनस का k का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 4 गुने 1 का मान इसमें 1 है तो 1 रखेंगे, c का मान 4 है तो बराबर 0, माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, k के मान निकालना है। तो k बराबर इसका स्क्वायर जब हटाइएगा तो 16 रूट के अंदर चला जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4, यानी कि k का मान कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो k का मान जो होगा ना कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल को हम देखते हैं, 62 नंबर सवाल को। ठीक है, 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 62 नंबर, 62 में दिया है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात समीकरण है। तो x² माइनस का 3√3x माइनस के 12 बराबर 0 के मूल हो तो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के √3 बराबर क्या होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले समीकरण, ठीक है। समीकरण हमारा कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 रूट अंडर 3 ax और माइनस के 12 बराबर 0। तो हमें निकालना है किसके बराबर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस का रूट अंडर 3 एकरा बराबर वाट, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, a बराबर b बराबर c बराबर, तो a के मान इसमें x का गुना में 1 है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए x का गुना में क्या है, 3 रूट अंडर 3, यानी कि माइनस का 3 रूट अंडर 3, सॉरी यहाँ पर ये b का मान ना लिखना है, किसका मान लिख लेंगे, ये b का मान लिखेंगे, ठीक है। माइनस का 3 रूट अंडर 3, यहाँ पर हो गया 80 का मान जो है ना माइनस का 12, तो माइनस का 12 लिखेंगे। सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b के मान यहाँ पर दिया है माइनस का 3 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 गुने a का मान 1 है और c के मान माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनको कैसे हल करना है, तो इनको क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनको मिटा लेते हैं। इस सूत्र पर अभी इसको ना हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर इसका नहीं आएगा। इनको बनाना होगा इस पर, ठीक है, के पर। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे अल्फ़ा बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, सूत्र होता है माइनस के b बटा a। अब b के मान क्या है, तो a वाला है, ठीक है। माइनस कोष्ट माइनस का 3 रूट अंडर 3 और a का मान 1 हो जाएगा। इससे इसमें भाग कीजिएगा तो यहाँ पर 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 3 रूट अंडर 3 और इसमें माइनस का क्या दिया है, रूट अंडर 3 दिया, तो माइनस का रूट अंडर 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 है, ये 3 है, तो 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा और रूट अंडर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 रूट अंडर 3। तो देखिए तो यहाँ पर 2 रूट अंडर 3 कहाँ पर है, तो 2 रूट अंडर 3 ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं 62 नंबर सवाल को, ठीक है। 63 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 63 में दिया है, यहाँ पर लिखेंगे के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस के 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होगा, ठीक है। तो इसमें के का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण दिया है 9x स्क्वायर प्लस का 3kx प्लस के 4 बराबर 0 और हमें क्या करना है, के बराबर मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान 9 हो जाएगा, b के मान 3 हो जाएगा, 3k होगा, ठीक है। c के मान 4 हो जाएगा, क्योंकि ये a का मान है, b के मान हो गया, इस c के मान हो गया, ठीक है। सूत्र जो इसका होता है यानी कि फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। इसका यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्या, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। और b के मान देखिए कौन, इसमें माइनस यानी कि 3k है, तो 3k का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 4 गुने a का मान 9 है गुने c का मान 4 हो जाएगा बराबर 0। तो 3 3 9 के का होल स्क्वायर होगा, 4 चौका 16, 16 नवा 44, तो 144 आएगा बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, के का मान निकालना है, तो के स्क्वायर बराबर 144 बट्टा गुना में है तो भागा में चल जाएगा। अब 16 नवा कितना होता है, 144, के स्क्वायर बराबर 16 हो गया। के का जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 16 हो जाएगा, तो के बराबर 16 का वर्गमूल 4, यानी कि के जो मान आएगा कितना आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है। देखिए तो यानी कि एक प्लस में आएगा, ठीक है, और एक माइनस में आएगा, ठीक है, 4 यानी कि प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 63 का बाद हम 64 नंबर सवाल को देखते हैं और 63 को हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 64 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 64 में दिया है यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 तो एक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक्स वाई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 64 और समीकरण जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 6 दिया है, फिर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 30 दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई बराबर वाट, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर दिया है उनको लिखेंगे, एक्स वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं जैसे लिखल है यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2xy अब बराबर कितना लिखेंगे, 30। तो इसका मान लिखेंगे 6, क्योंकि इस इतना के बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy बराबर 30 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 छक 36 माइनस का 2xy बराबर 30 लिखेंगे, माइनस का 2xy बराबर 30। ठीक है, प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस मिलेगा, माइनस का 2xy बराबर, तो यहाँ पर माइनस का घटाएंगे तो 30 में से 36 गया तो माइनस का 6, इसलिए xy बराबर माइनस के 6 बटा माइनस के 2। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, अब 2 3 6, यानी कि xy के मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा xy का मान कितना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए 64 के बाद हम 65 नंबर सवाल को देखते हैं। 65 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 65 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर इसको लिखते हैं, समीकरण दिया है। ठीक है, द्विघात समीकरण लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण बराबर दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 18। ठीक है, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस के, ठीक है, 3y माइनस के 18 बराबर 0 के मूल होगा कौन। ठीक है, इसका मूल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे a बराबर, तो a के मान 1 हो जाएगा, b के मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, c के मान माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सॉरी मूल बराबर निकालना है, तो इसको लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट में गुना करिए, तो इसमें 1 है, यहाँ 18 है, तो 1 गुने 18 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आ गया। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 2 9 18, 3 3 3 एकम 3, तो 2 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और गुने 3 गुना करने पर कितना आना चाहिए, 18, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए। तो माइनस 6 और 3 कर देंगे, 6 में से 3 गया, 3 आ गया, तो यहाँ पर गुना किया तो 18 आ गया, यहाँ पर जोड़े तो 3 घटाए, जोड़े घटाने पर क्या है, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस का, ठीक है, 6, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 6y माइनस का 3y माइनस का 18 बराबर 0। अब यहाँ पर इनको जोड़ा लगा देते हैं, यहाँ पर 2 गो y है तो 1 गो y को मान ले लीजिए,
और एक वाई अंदर आ जाएगा प्लस का। यहाँ पर लिखेंगे वाई से वाई कट जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर माइनस का 3 कोमा लेंगे तो वाई बचेगा माइनस माइनस प्लस होगा 3 6 18, ठीक है। 6 मरतबे कट जाएगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 3 और दोनों में कोई एक लिखेंगे y प्लस का 6 बराबर 0। इसको लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0, इसको लिखेंगे y प्लस 6 बराबर 0। अब y बराबर ही प्लस माइनस में है तो चला जाएगा प्लस में, और y बराबर ही प्लस में है तो चला जाएगा माइनस में, ठीक है। यानी कि y के मान आ जाएगा कितना, एक माइनस का 6 होगा प्लस का 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस का 6 और प्लस का 3 ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर सवाल को देखते हैं। 66 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 66 नंबर जो सवाल है उसको देखते हैं। 66 नंबर सवाल में दिया है, यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस का x प्लस का 5 बराबर 0 के मूल का प्रकृति क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण जो दिया है ना, लिखेंगे x² प्लस का x प्लस के 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे a के मान 1 हो जाएगा, b के मान 1 हो जाएगा, c के मान भी 5 हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b के मान 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने 1 का मान 1 हो जाएगा, c के मान 5 हो जाएगा बराबर 0। 1 एकम 1 5 चौका 20, ठीक है। अब इसको घटा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे 1 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 19 आना चाहिए ना, ठीक है। कितना आना चाहिए, माइनस का 19 आना चाहिए, ठीक है। तो अवास्तविक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक, अवास्तविक है, ठीक है। क्योंकि 0 d के बराबर अगर 0 हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक अगर 0 नहीं आएगा, d बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है। अवास्तविक, ठीक है, हो जाएगा। चलिए 66 के बाद हम 67 नंबर सवाल को देखते हैं। 67 में क्या कह रहा है। 67 में दिया है, यहाँ पर कह रहा है सवाल, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस के x प्लस 12 बराबर 0 का मूल हो तो मूल 3 हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें k के मान निकालना है। तो चलिए k के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 लिखेंगे और समीकरण यहाँ पर दिया है इसका लिख लेते हैं। समीकरण बराबर x² माइनस का kx प्लस के 12 बराबर 0 और x बराबर यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मूल्य को दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x के जगह पर हम 3 को रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर, माइनस का k है, x का मान 3 रखेंगे प्लस 12 बराबर 16। 3 को हम 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको लिखेंगे माइनस, ठीक है। माइनस का k 3 और प्लस के 12 बराबर 0। इस जगह 3 3 9 और माइनस का 3k और प्लस के 12 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको क्या करना है, लिखेंगे माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 3k बराबर, ठीक है। 3k बराबर लिखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखेंगे इसको, सबसे पहले इनको ऐसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनको इस तरह कर लेते हैं, प्लस का 12 और प्लस का 9 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 12 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखें 3k बराबर, तो 12 9 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 10 11 यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 21 हो जाएगा बराबर 0। अब लिखेंगे k बराबर
21 बटा गुना में है तो भागा में चलेगा, 3 सते 21 कट जाएगा, यानी कि के जो मान होगा ना वो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, ए में दिया है। ठीक है, चलिए 67 के बाद हम 68 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, 68 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 68 में जो दिया है सवाल कर द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस माइनस c बराबर 0 का विविक्तर होगा क्या। तो यहाँ पर विविक्तर लिखना है, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण क्वेश्चन नंबर 68 का। तो bx² प्लस का ax माइनस का c बराबर 0, और विविक्तर बराबर होता है विविक्तर बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, सॉरी विविक्तर का मान यही ना होता है सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा a का मान हो जाएगा b, c का मान हो जाएगा a b के मान हो जाएगा a और c के मान हो जाएगा c। ठीक है, तो b के मान हो जाएगा a²। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इसको अच्छा से फ्रेश लिख लेंगे ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर x का गुना में b है, x का गुना में a है, c है, यानी कि a बराबर b हो गया, b बराबर a हो गया, c बराबर c हो गया। ठीक है, सूत्र पर लिखेंगे b का मान हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान b गुने c के मान c बराबर 0, a के a² हो जाएगा 4bc बराबर 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो a² माइनस 4bc। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4bc बराबर 0 लगा सकते हैं। तो देख लीजिए a² माइनस 4bc यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 के बाद हम 69 नंबर सवाल को देखते हैं। 69 में क्या कह रहा है, 69 नंबर सवाल ये द्विघात समीकरण। ठीक है, और इसको थोड़ा मिटा देते हैं। द्विघात समीकरण दिया है y² माइनस का 3y माइनस का 18 के मूल के प्राकृत होगा क्या। तो इसका जो समीकरण दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं y² माइनस का 3y माइनस का 18 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे a का मान a हो जाएगा, b के मान माइनस का 3 और c के मान माइनस का 18। इसका जो सूत्र होता है d बराबर, यहाँ पर लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0, b के मान माइनस 3 है तो माइनस 3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर 4 गुने 1 का मान 1 हो जाएगा, c के मान माइनस का 18 बराबर 0 हो जाएगा। तो a का मान 3 3 9 हो जाएगा, 18 चौका क्या होगा 72, अब माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अब बराबर 0 जोड़िएगा तो कितना होगा 9 10 11 7 1 88 यानी कि 81। ठीक है, यानी कि d के जो मान आएगा कितना आएगा 81 आएगा। तो d के मान हमने बताए थे कि अगर d बराबर 0 आ जाएगा तो क्या होगा वास्तविक। ठीक है, अगर d बराबर 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह का अंक आएगा तो क्या हो जाएगा अवास्तविक। ठीक है, तो देखिए d के मान 81 है तो क्या हो जाएगा अवास्तविक। ठीक है, ये अवास्तविक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है अवास्तविक। ठीक है, वास्तविक और बराबर ही नहीं, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं वास्तविक है। ठीक है, तो इसका वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है वास्तविक भी है और असमान भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 69 का। ठीक है, चलिए 69 का बाद हम देखते हैं 70 नंबर सवाल को। ठीक है, 70 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसमें समीकरण हमको चुनना है। ठीक है, तो समीकरण चुनिए, तो इसमें कौन सा है द्विघात समीकरण, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे x + 1 का क्यू। ठीक है, अब बराबर लिखेंगे इसमें क्या x² और माइनस का 5,
इनको लिखेंगे 3 बार, ठीक है। कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे x + 1 और फिर लिखेंगे x + 1 अब बराबर x का होल स्क्वायर माइनस के 5, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कोमा लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें कोमा लेते हैं। तो x कोमा लेंगे तो इसमें लिखेंगे x + 1 +1 कोमा लेंगे तो x + 1 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, फिर इसका लिखेंगे x + 1 अब बराबर का x² माइनस के 5, ठीक है। x से x में गुना करेंगे तो x² होगा, प्लस x से x में गुना करेंगे तो x होगा, अब +1 से x में गुना करेंगे तो x होगा, +1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे x + 1 अब बराबर x² माइनस के 5, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x² अब प्लस एगो x है एगो x, तो जोड़ेंगे तो 2 x होगा अब प्लस का 1। यहाँ पर लिखेंगे x + 1 बराबर x² माइनस के 5, ठीक है। इसको सिद्ध करना है। अब हमें क्या करना है, x को मान ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x² अब प्लस का 2x अब प्लस का 1, फिर प्लस का 1 को मान लेंगे तो लिखेंगे x² प्लस का 2x अब प्लस का 1, ठीक है, बराबर का x² माइनस के 5। x से x में गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, प्लस फिर इनसे इनमें गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस x हो जाएगा, x से x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, अब प्लस 1 से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, अब प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पर x से इसमें गुना करेंगे +1 = 1 बराबर x² माइनस के 5, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लिखेंगे x³ प्लस का 2x² प्लस का x, ठीक है, प्लस का x² प्लस का 2x प्लस का 1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x² अब प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का x² है तो x², ठीक है, यहाँ पर x² काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको देख लीजिए, और यहाँ पर है 2x², ठीक है, यहाँ भी x है तो यहाँ पर लिखेंगे x³, ठीक है। यहाँ पर देखिए x³ है और यहाँ भी हमें यहाँ पर x² है तो यहाँ भी देखना होगा, यहाँ पर जो दिया है ना x³ दिया है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर x³ लिखिएगा, ठीक है। हमने स्क्वायर लिखे, यहाँ पर x³ दिया है, q यहाँ पर देते आइएगा, ठीक है। यहाँ भी q होगा, q होगा, ठीक है, यहाँ भी q होगा तो q से q वाला कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें ये रह जाएगा ना, तो इसमें लिखेंगे क्या रहेगा, 2x² प्लस का x प्लस का x² प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, अब प्लस का 5, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर एगो दूगो तीनगो ना, यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² अब प्लस का 3x, ठीक है, आप प्लस का 5x 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा C नंबर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर C नंबर, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल को देखते हैं, 71 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। 71 नंबर सवाल दिया है, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है, x² माइनस का x माइनस का 1 के 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण इसका, ठीक है। समीकरण कितना दिया है इसका, तो यहाँ पर दिया है x का होल स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस x अब माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं a का मान 1 हो जाएगा, b के मान माइनस का 1 होगा, c के मान माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर शुद्ध होता है माइनस के b/a, तो b के मान क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का 1 और बटा 1 के मान 1, 1/1 भाग कीजिएगा तो 1 आएगा,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 हो जाएगा। इसको 2 बार गुना करिएगा तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 के बाद हम 72 नंबर सवाल को देखते हैं, लास्ट है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें भी इसी तरह देखना है, इसमें द्विघात समीकरण कौन है। तो इसको देखा जाए तो यहाँ पर इनको है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी को हम चुनते हैं, ठीक है, हल करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 2 बार लिखेंगे, x प्लस 2, फिर लिखेंगे x प्लस 2। यहाँ पर इनके गुना करेंगे तो 3x और माइनस का 4, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x को मान लीजिएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, और फिर प्लस 2 को मान लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 3x माइनस के 12। अब इसको x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x से 2 में गुना करेंगे तो 2x, और प्लस 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, प्लस 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा बराबर का 3x माइनस के 12। अब यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस है तो इसको हम काट देंगे, ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ प्लस माइनस कैसे, यहाँ प्लस ना होगा जी, प्लस होगा तो जोड़ना पड़ेगा, इसको काटना नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि प्लस होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, अब यहाँ भी हो जाएगा 2x, तो ये 2x प्लस जोड़ेंगे तो ये 4x, और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में 4 बराबर का 3x और माइनस का 12, ठीक है। अब इनको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 3x प्लस का 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 गो x है, यहाँ पर 2 गो x है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 गो x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखा जाए तो लिखेंगे कितना x है ना, तो सॉरी यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ेंगे, ठीक है, घटाएंगे ना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाला तो x स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ पर 4 गो x है, 3 गो x है, तो यहाँ पर ये भी प्लस में होगा जी ना, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस थोड़ा ही आएगा जी। यहाँ पर जो होगा ना 4 गो x है, 3 गो x, तो घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में 4 है, प्लस में 12, तो जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 5 6 यानी कि ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।